बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सुपेबेड़ा में किडनी रोग से पीड़ित एक और मरीज की मौत हो गई। गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मरीज की मौत होने की पुष्टि की गई है। अब तक सुपेबेड़ा में किडनी रोग से पीड़ित 77 मरीज दम तोड़ चुके हैं। गांव में बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। ये गांव अपने कई अपनों को किडनी की बीमारी की वजह से खो चुका है। सुपेबेड़ा को राजनीतिक पार्टियों ने कई बार मुद्दा बनाया, खूब जमकर चर्चा हुई, नेताओं का तांता लगा रहा वहां, लेकिन गांव को साफ पीने का पानी आज भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में सीधा सवाल यही कि आखिर कब श्राप मुक्त होगा सुपेबेड़ा और कब लौटेंगे ग्रामीणों के अच्छे दिन। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मातम की ये तस्वीर गरियाबंद के सुपेबेड़ा गांव की है। वजह है एक और मौत किडनी खराब होने से। मृतक ओडिशा में अपने एक रिश्तेदार के घर अपना उपचार करा रहा था। बड़ी बात यह है कि इसी गांव में अब तक किडनी की बीमारी से पीड़ित 77 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में युवा से लेकर अधेड़ वर्ग के लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। अभी भी कई लोग किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव में करीब 235 लोग किडनी और लीवर संबंधी गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। पिछले 2 सालों में ये सिलसिला और तेज हो गया है। पिछले साल एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत किडनी खराब होने से हुई थी। सभी मृतक मिड और यंग एज के थे। जिस तरीके से भी काम वहाँ किया जा सकता था उसको करने का प्रयास किया गया है। उनको स्वास्थ्य सुविधा, वहाँ के पेयजल की व्यवस्था। अब मौत तो बहुत स्वस्थ गाँव में भी लोगों को हो जाती है। अब एक मौत के पीछे संक्रमण जैसी कोई स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी मौत है, दुखद है। और किस परिस्थिति में मौत हुई है, मैं ऐसा समझता हूं कि जिला प्रशासन इसको गौर करेगा। सरकार उतनी गंभीरता से उस चीज़ को नहीं ले रही है। खाली अधिकारियों ने जो चीज़ बता दी है और ना तो उसका कोई फिजिकल सर्वे किया उन्होंने क्षेत्र में जा कर के, ना उसकी डिटेल वहाँ के लोगों से ली है। एक विधानसभा के क्वेश्चन में जो अधिकारियों ने लिख करके दिया उसकी खानापूर्ति कर दिया। सरकार को सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार की गंभीर बीमारियां जब गांव में फैल गई, कल जाकर के पुनरावृत्ति ना हो, इसे सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा में एक एक कर लोग किडनी की बीमारी से अकाल मौत की आगोश में समा रहे हैं। आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में पानी में फ्लोराइड घुले होने की पुष्टि की। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मिट्टी की जांच की। जांच में कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक जैसे भारी और हानिकारक तत्व पाए गए। ये सभी सीधे किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। खनन क्षेत्र से लगे आसपास के 3 गांवों के भी यही हाल है। गांव वालों की पीली आंखें बयान करती हैं कि मामला तमाम अंगों के खराब होने का है और गांव के लिए किडनी की बीमारी अभिशाप बन चुकी है। ऐसे में सीधा सवाल यही है कि आखिर कब श्राप मुक्त होगा सुपेबेड़ा और कब लौटेंगे सुपेबेड़ा के अच्छे दिन। क्या सुपेबेड़ा के लोगों को कभी साफ पानी पीने के लिए मुहैया हो पाएगा? ये सवाल तब भी लाजमी था जब मुख्यमंत्री रमन सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज भी लाजमी है जब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हैं। तब कांग्रेस लगातार आरोप लगाती थी कि सुपेबेड़ा को लेकर रमन सरकार गंभीर नहीं है और अब पूरी बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार गंभीर नहीं है। इस बीच जहां मौतें हो रही हैं, जिन लोगों के परिवार के लोग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनके बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है। न्यूज़ स्टेट के लिए रायपुर से आदित्य नामदेव। तो आज सीधा सवाल हमारा यही रहेगा कि सुपेबेड़ा पर जो श्राप लगा हुआ है, ये खत्म कब होगा भी या नहीं होगा, या सिर्फ राजनीति इस पर होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका तारुफ उनसे कराते हैं। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा जी भी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और RP सिंह साहब वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि ये मैं समझना चाहता हूँ, ये बीमारी इतनी लंबे वक्त से यहाँ पर चली आ रही है। राजनीति वाली बात मैं बीजेपी कांग्रेस से कर लूँगा, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने लोग इस बीमारी से परेशान हैं, किडनी की बीमारी से? और चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों या फिर बच्चे हों, हर किसी को ये बीमारी है। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21वीं सदी के भारत में हम जो बीमारी या कहें ये जो किडनी ख़राब होने की जो अवस्था है, सभी एज ग्रुप्स में, सभी आयु के लोगों में
ये मैं जब आप स्टोरी मेरे को भेजी आपके पब्लिक रिलेशंस मिस्टर वीरेंद्र ने, तो ये 2018 से भी रिपोर्ट हुए हैं, 2019 में भी रिपोर्ट हुए हैं और अब 2020 और अब 21 आ गया। तो अब एक ICMR की भी कोई रिपोर्ट की चर्चा अभी हुई है, आपकी स्टोरी में नामदेव ने की है जी। मैं समझता हूँ कि इसमें राज्य सरकार को बहुत गंभीरता से ICMR को फिर से बुलाना चाहिए, उनके एक्सपर्ट्स को, एम्स रायपुर के एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए, इसमें CSIR के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए। और अगर वहाँ की ज़मीन में मिट्टी में कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है या पानी में ज़्यादा है, तो इसका हल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, लोगों को समझा के और उसके लिए उपाय करके। और किडनी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से ख़राब होती है, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया। हाँ। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा मिल रही है पानी में तो उससे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं उनसे ख़राब हो जाते हैं। और इसका कारण भी पता लगाया जाना चाहिए। और ये तो एक अनुसंधान का विषय है जो मैं समझता हूँ ICMR, मैंने जब ये स्टोरी देखी तो मैंने ICMR के DG को भी लिखा है कि आप इसमें अपना एक टीम भेजें, तुरंत कोशिश करें कि एक टीम जाए, एम्स रायपुर के लोग सहयोग करें इसमें। और इस बात की जांच करना कोई मुश्किल नहीं है आज 21वीं सदी के भारत में। और जब ये सबको पता है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है किडनी ख़राब होने से, तो उसका कारण पता लगाना चाहिए। इसका ये ना हो कोई विदेशी आके इसका कारण पता लगाएं और हमको बताएं फिर आके, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें स्वयं ही इसका कारण पता लगाना चाहिए और उसका हल ढूंढना चाहिए। और जो आज 21वीं सदी के भारत में कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ये बिल्कुल हो सकता है अगर इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है राज्य सरकार की। और इसको डॉक्टर हर्षवर्धन से सीधे बात करें बाबा जी, मेरे ख्याल से जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं वहाँ के, और इसमें इसको बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर मिश्रा, जो आपने इच्छा शक्ति की बात की। और यही इच्छा शक्ति की बात मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो मौजूद हैं। और RP सिंह साहब, क्या वजह है, क्या वो इच्छा शक्ति की कमी हो रही है? क्योंकि हमने देखा है TS बाबा काफी गंभीर रहे हैं ऐसे मामलों में, राज्यपाल से लेकर मंत्रियों से लेकर हर किसी की वहां पर तांता लगा रहा, वहां पर वो पहुंचते रहे, वहां के लोगों से बात की, डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची। लेकिन क्या इतना कठिन है वहां की स्थिति को ठीक करना जो नहीं हो पा रही है? जो बीमारी पिछले 15 सालों में पैदा हुई है उसका इलाज एक दिन में संभव नहीं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको और आप दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं कि आज जिस घटना पर हम जिक्र कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है जयसेना पटेल, और वो किडनी की बीमारी से पीड़ित नहीं था, बल्कि उसको हाई BP और अनकंट्रोल्ड शुगर की बीमारी थी। और उसका इलाज वो हमारे राज्य में न करा के उड़ीसा के भवानीपटना और औरंगपुर में करा रहा था, वो भी आयुर्वेदिक इलाज। जिला चिकित्सा अधिकारी जब 13 जनवरी को वहां पर स्वयं दौरे पर गए थे तो उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की और कहा था कि आप अपना इलाज रायपुर के एम्स में या मेडिकल कॉलेज रायपुर में कराइए, हम सारी सुविधाएं आपको देने को तैयार है। लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया था और अपना इलाज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कहने के बावजूद भी आयुर्वेदिक इलाज वो कराता रहा, जिसकी परिणति उसकी मौत के रूप में हुई। अब मैं आता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद हमने इस समस्या के लिए क्या क्या बताइए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने वहां पर PHE के माध्यम से 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, जिसमें आर्सेनिक और हैवी मेटल्स को अलग कर दिया जाता है। तो 6 प्लांट ऐसे हैं जिनसे वहां के लोगों को साफ सुथरा पानी मिल रहा है। इसके अलावा तेल नदी से हम वहां पर पाइपलाइन के थ्रू पानी लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हम उसको संभव करके दिखा देंगे। इसके अलावा हमारी सरकार आने के बाद हमने जो सुविधाएं वहां पिछले 15 वर्षों में नहीं पहुंच पाई थी या राज्य स्थापना के बाद नहीं पहुंच पाई थी, वो वहां हमने पहुंचाई। वो क्या सुविधा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने वहां पर मोबाइल मेडिकल यूनिट वहां की अलग सुविधाएं दी है। दूसरा, वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र सुपेबेड़ा बनाया गया है। तीसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां बनाया गया है। चौथा, मेडिकल अफसर नियुक्त की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देवभोग में डायलिसिस की मशीन एक टेक्नीशियन और एक MD डॉक्टर के साथ लगा दी गई है, जो कि पिछले 20-21 सालों में कभी नहीं हुआ है। अब जो वहां समस्याएं आ रही है उसको भी हम लेकर कितने गंभीर है मैं आपको बताता हूँ।
कि जनवरी 2019 में 18 में हमारी सरकार आई 17 सितंबर को, और जनवरी 2019 में हम रायपुर मेडिकल कॉलेज और यहाँ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नागरकर और किडनी स्पेशलिस्ट, इनकी पूरी की टीम हम ले वहां रखी, जिन्होंने कैंप लगाया, सारे गांव वालों का परीक्षण हुआ। हम उतने पे भी नहीं रुके, हम जनवरी 2020 में फिर से दिल्ली से किडनी के विशेषज्ञों को बुलवाए, रायपुर के डॉक्टर्स की टीम गई, हमने फिर वहां कैंप लगाया। तो हम वो सारे संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जान न जाए, क्योंकि हर एक जान कीमती होती है और ये हमारी जिम्मेदारी है। सिंह साहब, आप जो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से उस शख्स की यहाँ पर जान गई है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट जो वहाँ पर हैं उनकी तरफ से यही कहा गया है कि किडनी की बीमारी से वो जो शख्स है वो वहाँ पर पीड़ित था। खैर, इस पर मैंने आपकी बात सुनी। अब मैं जरा डॉक्टर विमल चोपड़ा से भी जान लेता हूँ, जो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, इतना लंबा वक्त हो गया, समस्या वहाँ की खत्म नहीं हुई, लोगों की जान जाती रही, लेकिन राजनीति होती रही सिर्फ, क्यों? कि 15 साल से नहीं थी साहब, ये जो है पिछले 5-6 सालों से उभर करके आई ये बीमारी है वहाँ, जिसका ध्यान आकर्षित जो है पिछले 4-1 सालों से जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ आया है, सरकार को आया है। और जहाँ तक जो है कि जिस व्यक्ति की बात ये कर रहे हैं कि वो बीमारी जो है वो किडनी की नहीं थी, वो जो है हाई बीपी और शुगर से मरा। शायद आरपी सिंह साहब नहीं जानते, जब किडनी खराब होती है तो बीपी भी बढ़ जाता है उस व्यक्ति का, है ना, और शुगर रहा होगा उसको। लेकिन कुल मिलाकर के जब कोई मलेरिया से मरा तो ये बोल देना कि उसको ये मलेरिया के साथ पीलिया हो गया था, पीलिया से मरा, ये जो है एक प्रकार से सरकार की अपनी नाकामियों को छुपाने की जो है वो कोशिश है एक प्रकार से। और जहां तक जो है सुपेबेड़ा में काम की बात है कि आपको काम क्या करना चाहिए, दिशा कैसी निर्धारित होनी चाहिए, यही सरकार अभी स्पष्ट नहीं कर पाई है। पिछली सरकार ने, जैसे ही हम लोग विधानसभा में थे, कांग्रेस के लोग बहुत जोर शोर से ये मुद्दा उठाते थे, लगभग सरकार जाने के 2 साल 1.5 साल पहले ये मुद्दा उठने लगा विधानसभा में, और बहुत चिल्लाते थे। अब आपकी सरकार है, 2 सालों में तो काम पूरा हो जाना चाहिए था। आप शुद्ध पानी नहीं ला पाए, हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये कहा है, पैसा भी दिया 10,000 करोड़ रुपए कि आप एक एक गांव में एक एक घर तक नल से पानी पहुंचाइए, शुद्ध पानी पहुंचाइए। आप वहां की तेल नदी का पानी नहीं पहुंचा पाए अभी 2 साल में, जिसकी पूरी योजना, कार्य योजना, पैसा सब कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के गई थी। आपको सिर्फ क्रियान्वयन करना था, आप वो क्रियान्वयन नहीं कर पाए और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 15 साल की सरकार का रोना रो रहे हैं। अरे आपको 2.5 साल हो गया, अभी 2.5 साल में जिस बात को आप विधानसभा में चिल्लाते थे, उस बात का तो कम से कम आपको प्रयास करके वहां जाने ये करना चाहिए था। इसको सारी बातों का जवाब मैं माफी देना चाहूंगा सिलसिलेवार। विमल चोपड़ा जी मेरे मित्र हैं, बड़े भाई, ये बहुत सम्मान करता हूं उनका। मैं ये जानता था कि उनके नाम का आगे डॉक्टर लिखा हुआ, मैं ये नहीं जानता था कि वो त्रिकालदर्शी भी हैं। आज पता चला, उनको बधाई देता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति की मौत पर हम चर्चा करने बैठे हैं, उसके परिजनों ने उसका पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। तो बिना पोस्टमार्टम किए अगर किसी की मौत की असली वजह डॉक्टर विमल चोपड़ा जान जाते हैं, तो इनका स्थान रायपुर में नहीं है, इनको दिल्ली के एम्स में होना चाहिए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि किडनी की बीमारी रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने पुष्टि की है, तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, आप जो है बड़े त्रिकालदर्शी हैं, आप जो है मेरे पास सरकार का बचाव कर रहे हैं। आप थोड़ा पढ़ लेते ना, यदि तो पता चलता है कि किडनी की बीमारी में बीपी बढ़ती है कि नहीं बढ़ता है। अरे पहले सुन लीजिए, बीच में। अरे सुन लिया मैं आपकी बात। देखिए, बोल लीजिए। मेरे पास जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन में साफ लिखा हुआ है कि मृतक जो है शुगर और हाई बीपी की बीमारी से पीड़ित था, और बीमारी से पीड़ित होता है उसको 25 बीमारी दूसरी हो सकती है। लेकिन आप इतने बड़े त्रिकालदर्शी हैं कि बिना पोस्टमार्टम हुए आप ये पता लगा लेते हैं कि किसको किडनी है। अरे आप एक चीज देखिए, यहाँ पर हम समाधान ये निकालने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मेरी कोशिश ये थी, मैं ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। जयंत वर्मा जी के पास नहीं जा पाया, उनके पास जाना था मुझे, वरिष्ठ पत्रकार हैं जयंत वर्मा जी।
मेरी आज कोशिश यहाँ पर ये थी कि जो सभी माननीय जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करके कि इस बीमारी अभी तक क्यों दूर नहीं हो पाई, क्या कमियां हैं, क्या इच्छा शक्ति की कमी है या फिर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पे बात हो। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि 15 साल पुरानी बीमारी थी, यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमने इसके लिए बहुत किया, यहाँ पर बात ये हो रही है कि उसकी मौत दूसरी वजह से हुई है। मतलब ये सारी बातों से आपको लगता है कि जो बड़ी समस्या है, जो जड़ है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे? देखिए हिमांशु जी, कई साल पहले मंडला ज़िले में फ्लोराइड वाला पानी काफ़ी हुआ और उसके कारण बहुत लोग वो अपना अपंग होने लगे। तो हम लोगों ने काफ़ी उस पर जाके अध्ययन किया। तो एक बात ये पता चली कि जो पब्लिक ये जो PHE है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये वहाँ ट्यूबवेल वगैरह खोदता है और पानी पेयजल की व्यवस्था के लिए। तो उसका सिस्टम यह है कि जब आपने ट्यूबवेल लगाया है तो पानी निकलेगा और पानी को फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जब तक का नहीं कहा जाएगा तब तक आप उसको खोलना नहीं चाहिए। परंतु कहीं भी मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और सारे सरकारी जो वो होते हैं ट्यूबवेल वगैरह, उसी से सब ये या हैंड पाइप वगैरह जो होते हैं उसी से सब पानी होता है और पानी के ही कारण ये सारी बीमारियां हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि इसको जब से ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो ये यहाँ पे जितने भी ट्यूबवेल खोदे गए या हैंड पाइप लगाए गए तो उसमें पानी का फिटनेस टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ जी। और यदि नहीं हुआ है तो इसमें नेग्लिजेंस जिनका है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी जो लापरवाही है उसके कारण इतनी मौतें हो रही हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ज़रूर यदि वो पानी वहाँ पे आर्सेनिक है, कैडमियम है और ये फ्लोराइड या कोई भी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो दूसरा पानी का एक सिस्टम इमीडिएटली उसको कायम किया जाना चाहिए। और यदि ये नहीं होता है, खासकर पेयजल के लिए, बाकी नहाने आने में आप भले इस्तेमाल कर लें, पर पेयजल के लिए टैंकर्स की व्यवस्था करनी चाहिए। और जबलपुर में एक ICMR का ट्राइबल रिसर्च विंग है और वहाँ की तो पूरी की पूरी कैंप लगनी चाहिए वहाँ पे जाके, और उनको ये देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सारा, और फिर उसमें क्या उसका निदान क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, डॉक्टर मिश्रा जो हमारे साथ में मौजूद हैं वहाँ पे हैं उनको जी, डॉक्टर मिश्रा जो हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर मिश्रा, देखिए, जो काम सत्ता और विपक्ष को करना चाहिए था गंभीरता के साथ, आपने कोशिश की, आपने लोगों से बात की इस बारे में और क्या समाधान निकाला जा सकता है इसको लेकर आप गंभीर नजर आ रहे हैं। तो क्या आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव सरकार को देना चाहेंगे कि इस मामले में सबसे पहले सरकार वो कदम उठाए जिससे राहत मिलनी शुरू हो, मतलब जिसके परिणाम निकल के आए? देखिए, जैसे जयंत जी ने कहा, पानी की व्यवस्था तो राज्य सरकार को ही करनी होगी, जिला प्रशासन को करनी होगी, और जो इमीडिएटली की जा सकती है जिससे कि बाकी लोग कंटेमिनेटेड वाटर न पिएं और उनको आगे आने वाले लोगों को ये बीमारी ना हो। जिनको हो गई है उसका भी इलाज संभव है। उसके लिए ICMR के से, और मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री फ़ोन उठा के डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करें। ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ रिसर्च हैं, उनसे बात करें और इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स जो रिसर्च कर रहे हैं, ज़मीन के, मिट्टी का भी, पानी का भी, सबको, जैसे जयंत जी ने इसमें सुझाव दिया कि वहाँ पे जबलपुर में जो आपका ICMR का केंद्र है, रिसर्च केंद्र है, उनको वहाँ पे कैंप करना चाहिए कि अगर ये इतनी गंभीरता दिखाई जाए थोड़ी सी, तो ये बहस और सार्थक हो सकती है और उससे समाधान भी निकाला जा सकता है। एम्स रायपुर के इसमें इनपुट्स लें, जो भी वहाँ पे किडनी के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर नगरकर को भी कहेंगे, वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ICMR से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिल्ली से। तो ये इसमें इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और हर एक मौत को बहुत अच्छी बात बहुत आपने की है। गंभीरता से लेना आवश्यक है, क्योंकि ये आज की सदी में जी ये इस तरह से लोगों गुर्दे से 77 लोगों की जान जाना और 200 लोगों की जान जाना, ये बहुत दुखदाई है और ये बहुत पीड़ादायक है।
देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ पर एक तरह से एक धब्बा ये कहा जा सकता है, क्योंकि जगह जगह जब बात होती है तो यही कई लोग बोलते हैं कि क्या सरकार इस बारे में कदम नहीं उठा पा रही है, स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रही है। आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें जो आप कदम उठा रहे हैं ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया, क्या इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनसे बात हुई है कुछ समाधान निकालने के लिए? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं कि दिनांक 13 जनवरी 2019 को एम्स के किडनी एक्सपर्ट जो है यहाँ पे, उनका नाम है डॉक्टर विनय राठौर, और यहाँ डायरेक्टर जो है वो कांता नितिन नगरकर जी, और हमारे जो है मेडिकल कॉलेज की टीम ये वहां पर गई थी। हाँ। फिर हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात किया था जी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करने के बाद इस साल वो तारीख 14 जनवरी 2020, इसमें डॉक्टर जो है थे विजय खेर साहब और डॉक्टर झा, हाँ। ये 2 लोग आए थे, जिसमें एक डॉक्टर पीजीआई चंडीगढ़ से आए थे और एक दिल्ली से आए थे। हाँ। ये भी वहां गए, इन्होंने भी वही पाया कि हेवी मेटल्स और खासकर क्लोराइड और आर्सेनिक, हाँ। ये 2 चीजें वहां पर जिम्मेदार हैं। इसके पहले ही हमने वहां पर 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए थे। अब जो बात कर रहे थे डॉक्टर चोपड़ा जी, उस पर आता हूं, उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने भेजे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है तो जीतेगा कौन? अभी तक उस योजना के तहत इस राज्य को मात्र 700 करोड़ रुपए मिले हैं। पूरी योजना ही 7,000 करोड़ रुपए की है, इनके हिसाब से होगी 10,000 करोड़ की। तो मुंह में जो फिगर आता है उसको बोल दीजिए, ना आपको लिखना है ना आपको पढ़ना है। झूठ कौन बोलता है, कितने जोर से बोलता है, ये उनकी प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता आपको मुबारक। अप्रैल महीने में ये पैसा हमको मिलेगा, उसके बाद हम इसके क्रियान्वयन की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले ही तेल नदी पर अपना जो परियोजना का काम चालू हो चुका है, अपने संसाधनों से हम बना रहे हैं और अगले 2 से 3 महीने के अंदर पाइपलाइन। चोपड़ा जी, आप शांत मत रहिए, बोल दीजिए आप भी कि ये सब क्यों हो रहा है, सिर्फ राजनीति क्यों होती है, इस पर गंभीरता दिखाइए। आरपी सिंह साहब क्या जो है ना, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, शायद वो अखबार नहीं पढ़ते। वो मेरे पास आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि 9,000 करोड़ सरकारी कागज पढ़ता हूँ। नहीं, सरकारी कागज पढ़ता हूँ, सरकारी पढ़िए, सरकारी पढ़िए। आप मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए। उसके बाद आप बोले तो मैं नहीं बोला बीच में, है ना। वो अखबार नहीं पढ़ते हैं शायद, और उनके लिए कोई नया अखबार छपता है। 9,000 करोड़ का टेंडर हुआ जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, तो मुख्यमंत्री जी को कौन सा घोटाला हो गया? जब कोई टेंडर फ्लोर पे नहीं आया, जब घोटाला कैसे हो गया? आप 15 साल के कमीशन खोलो, मत बोलिए सिंह साहब, वो 15 साल कौन सा टेंडर हुआ? आप 15 साल लड़ते रहिए। यही समस्या है जहाँ पर हम समस्या के जड़ में जाके समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर यह कहा जाता है कि गलत फिगर बताया जा रहा है, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। खैर ठीक है, गंभीरता से यहाँ की जनता के बारे में सोचिएगा, बहुत विनम्रता के साथ ये निवेदन है, और प्लीज जो हो सके वो कोशिश करिए। प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें और बेहतरी हो भी सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।